तो मेरी माताओं बहनों, आपके चरणों में प्रणाम। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, कुछ भी कर्म करें अपने दिनचर्या के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, अपने पेट के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन उस प्रभु परमेश्वर को हमेशा याद करके करें। कर भला हो भला, अंत बनेगा भला। ये दिमाग में बिठा लें कि हमें किसी का भलाई करना है, सत्कर्म करने हैं, ईमानदारी सच्चाई पर चलना है। तो ये प्रतिदिन हम अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे भी आज हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा। ये आत्ममथन करें सोते दफें या जब भी टाइम मिले, तो अपने आप सत्कर्म होंगे। उस प्रभु का नाम लेंगे हम, परमात्मा नाम लें तो हम सत्कर्मी होंगे। ये मेरा मानना, विद्वानों को मानना है, जहाँ मैं बैठता हूँ ये चर्चा होती है, जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही होता है। ये कृष्ण भगवान भी 17वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसे होता है। दान के बारे में कहते हैं दान, तप, यज्ञ, ये भी 3 प्रकार के हैं। जो यज्ञ है मेरी माताओं बहनों भाइयों, यज्ञ, दान और तप भी तीन प्रकार के हैं। तो कृष्ण भगवान 17वें अध्याय में जब भी टाइम मिले पढ़ना पूरा, कि पूरा वर्णन करेंगे तामस तप क्या है और दान क्या है, और तामस तीनों के बारे में बताएगा। यज्ञ, तप और दान। तो तामसी कर्म, सत्कर्म, तो हम तो परमात्मा का वाला हो जाए तो आप तमोगुण रजोगुण से, जो तमोगुण रजोगुण की बात चलती है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, तो मान लो परमात्मा की कृपा से हम श्रद्धा अच्छी रखेंगे, उस प्रभु परमेश्वर का नाम लेकर अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनका आदर मान सम्मान के, तो कृपा उस मालिक की अपने आप हो जाएगी। हम सत्कर्म का नाम लेते हैं जो, वो सत्कर्म में राह से बच जाएंगे, तामस से बच जाएंगे, सत्य के ऊपर चलेंगे हम सत्कर्म पे। तो रास तप, तामस तप, इनसे बच जाएंगे। हमारे तो अच्छे सत्वगुण होंगे अपने हमारे में। सत्वगुण से हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे तो वो फायदेमंद होता है। ये मोटी मोटी मुख्य चर्चा करते हैं प्रभु के नाम की, उस आध्यात्मिक बातों की। श्रीमद् गीता में जो एक एक शब्द अमूल्य है, अनमोल है, उसको सुनने से, सुनाने से, अभ्यास करने से, और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो बातचीत हो रही है, समाज स्थापित कर रहे हैं, आपस में समाज स्थापित करते हैं। माता लक्ष्मी जी प्रश्न पूछती है विष्णु भगवान जी से, तब 17वें अध्याय के महात्म्य जो बातें चलेगी वो भी अब अभी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं जी। मुख्य जो मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे जहन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, कि भाग दौड़ के जीवन में सभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बात चल रही थी, कल भी हम सत्संग कर रहे थे, प्रभु चर्चा चल रही थी, नाम भी, नाम परमात्मा के अनेक हैं। ओम, तत्व और सत्य, ये भी प्रभु के नाम है, परमात्मा के नाम है। किसी तरह इसको फजल है, उस मालिक के नाम है, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से जो कोई महापुरुष का, जो सत्य महात्मा को हमें कोई मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए, जो बताए जो मंत्र है वो परमात्मा नाम का ही है, मालिक के नाम का ही है। सच्चे दिल से दिया हुआ मंत्र फलता फूलता है। तो श्री भगवान बोले, मांडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जितने शोभ है अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, लोगों ने मजाक किया, इससे निंदा हुई और चिंता से राजा मर गया। उस चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मौत से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। ये लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्प में जाकर हाथी हुआ, और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ए संत जी कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण ने अपने घर ले आया, दाना रातब दिया, खावे नहीं, पानी में नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई
कोई ऐसा हो जो मुझे योनि छुड़ावे। उस साधु ने महाभक्त को बुलाया, पूछा कि साथियों क्या दुख है। ये खाता पीता कुछ नहीं। महाभक्त ने देख कर कहा इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, रुदन करता है। यह सुनकर राजा ने समय देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वेद बुलवाए, महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है, देखा कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा हाथी तू ही बोल तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, उस परमात्मा शक्ति से वो हाथी अपने मनुष्य की भाषा में बोला राजन तुम बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा दान दिया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा संत जी तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। ये लक्ष्मी 17वें अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छुटी और देवदेवी पाकर बैकुंठ गया। देखो गीता की पोथी से उसको वो मनुष्य की भाषा में बोला हाथी। तो वो मन में जो सोचा विचार जैसी श्रद्धा थी ये सुनने मेरी माताओं बहनों भाइयों ये हकीकत बातें हैं और ये सच्चाई भी है कि हम अंत समय में जिस भी भाव का स्मरण करते हैं उसी में जाते हैं। उस राजा की जो श्रद्धा ऐसी थी, उस राजा ने चिंता भी लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा हाथी भी मर गया, दूसरे राजा का हाथी जीता और धन भी गया। इस चिंता से वो मर गया, चिंता हुई उसको। तो चिंता से बच के चिंता है वह चिता के समान है, ये मैं नोट कर लें। यह मेरी विनती है, चिता है वह माताओं बहनों ये चिता के समान है, इसलिए मद्भागवत गीता हमें शक्ति देती है। तो पूर्व परमेश्वर की कृपा है कि हम चिंता नहीं, हम चिंतन कर सकते हैं। हम चिंतन करें उस प्रभु के नाम का, परमात्मा का नाम हम चिंतन करें तो कल्याण हो सकता है। तो चिंता छोड़ें, चिंता में दुखों कुछ नहीं रखा, चिंता से बचें। चिंता में चिता हो जाएगी एक दिन, इस शरीर की राख हो जाएगी जिससे हम प्यार लाड करते हैं, वो आत्मा है वो और कहीं चली जाएगी। तो जिस श्रद्धा होगी वैसे हम भुगतोगे और जैसा कर्म करोगे वैसा ये फल की इच्छा पाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कहीं भी मिले राम का नाम अवश्य लें, सत्कर्म करें, सच्चाई ईमानदारी रास्ते चलें तो कल्याण संभव है जी। गीता की पोथी पढ़ने से देखो उस हाथी का कल्याण हो गया जी। और उसने मुझसे एक भाषा में कहा, ये 17वें अध्याय का जो महाभारत है तो आप आराम से पूरा विस्तार से पढ़ें तो और भी ज्ञान होगा, बड़ी अपने आप ज्ञान हो जाए जी। मुझे कहने की या सुनाने की जरूरत भी नहीं, मुझे जो था मालिक के आदेश थे जो मोटे मोटे चर्चा में आपको बता रहा था हैं। और ये देखो सात्विक दान की बात ही करते हैं हम, जो दान की बात चल रही थी हमारी यज्ञ दान और तप। बोलो जो दान प्रत्युपकार शक्ति फल की इच्छा कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे रास दान कहते हैं। जो कलेश से दिया जाता है ना अपनी इच्छा के लिए तो उसे रास दान कहते हैं। और अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्व और सत ये तीनों ब्रह्मा के नाम है। ओम तत्व है ये परमात्मा के नाम है, ब्रह्मा के नाम है। इस परमात्मा नाम अनेक है जी। और इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ दान और तप आदि शास्त्र संयुक्त क्रियाएं ओंकार का उच्चारण के साथ करते हैं। और सत शब्द से ही सत्य गुण होता है जी। और कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन सत शब्द का उच्चारण सद्भाव साधु भाव में कहता है तथा मंगलादिक विवाहिक कर्म में भी सत्य कहलाते हैं। ये पार श्रद्धा से रहित दान तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वह सत्य कहलाते हैं। वह न इस लोक में न इस परलोक में हितकारी है। कहना मतलब जो भी दान दे निस्वार्थ भाव से सच्चाई से दे, अपना लोभ लालच ना सोचे हम कोई दान कर रहे हैं। कहीं भी करें दान तो ये देखें भी ये जरूरतमंद को दान करें, पीड़ित व्यक्ति है उसकी सहायता करें, वो असली दान है।
मन से, दिल से, वचन से करें। तो पुनः आप सबको प्रणाम जी, राम राम। ओम परमात्मा, जय श्री राम।